अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम एक डीबी बना लेते हैं पहले, ठीक है। इसी चीज को चेक करने के लिए हम पहले एक डीबी बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट डेटाबेस में हम काम करेंगे, टेस्ट डेटाबेस, और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम है शॉर्ट ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर आपने दे दिया ऑर्डर आईडी, हमने दे दिया इंटीजर और इसको बना दी प्राइमरी की, ठीक है। और ये हमने दे दिया प्रोडक्ट नेम, म्यूट कर देना, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। प्रोडक्ट नेम इज varchar that one is 20, ठीक है। एंड बस इतना मैंने किया, इसको कर देते हैं, जो हो गया ऑर्डर, वो होता है ना ऑर्डर, फिर मैंने बनाया क्रिएट टेबल, इसमें कस्टमर का डेटा हमने दिया, ऑर्डर अंडरस्कोर कास्ट अंडरस्कोर आईडी, तो ये भी हमने इंटीजर में लिया, इसको भी हम प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। और तो हमने लिया ऑर्डर आईडी, ये भी हमारे इंटीजर में है, और दिस वन इज varchar, और इसको भी हमने 20 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब फॉरेन की मेरे को बनानी है, फॉरेन की बनानी है, किसको, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी को, ब्रैकेट क्लोज करा, रेफरेंसेस दिया, रेफरेंसेस ऑर्डर्स, इसको दे रहे हम ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सर रेफरेंसेस नहीं लिखेंगे इसमें? रेफरेंसेस होता है ना, यस सर। ओके। तो पहले मैंने तो ये वाली टेबल चला देनी है, ऑर्डर वाली, फिर यस मैंने सर। कस्टमर वाली टेबल चला दी। अब दोनों के बीच में मेरा जो है वो फॉरेन की जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं किसको, कस्टमर वाली टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फॉरेन की होगा तो वो क्या दे देगा, MUL लिख देगा उसके। यस सर। अब मेरे को डेटा एंट्री करनी है, सपोज मैंने इंसर्ट दिया, इंसर्ट इनटू टेबल इज व्हाट, ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर हमें सारी वैल्यूज एंटर करें, ऑर्डर नंबर इज 10, प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा, एक और एंटर कर देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट 102 कॉमा, अब यहाँ पे हमने दे दिया टाइम, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट करके देख लेना है, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। हमने इसको रन करा, डेटा आ गया 101 102। नाउ यस सर। यहाँ तक अगर आप जस्ट प्राइमरी की में अपलोड करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसमें अपलोड हो रहा होगा, है ना। सर प्राइमरी की अगर उससे फॉरेन की कनेक्ट है ना तो भी वो इशू क्रिएट कर रहा है। वो जिसमें फॉरेन की बनी हुई है उसमें डेटा अपलोडेशन में दिक्कत आ रही है। सर जैसे क्रिएट टेबल ऑर्डर्स है, इसमें हाँ सिर्फ प्राइमरी की है हमारे पास, हाँ फॉरेन की तो इसकी कस्टमर वाली है ना, हाँ, कस्टमर वाली तो सर वो नहीं कर रहा। कस्टमर वाले में दिक्कत आ रही ना, ऐसे ही होना है ना जिसमें। सर जैसे मेरी टेबल थी, रिव्यूअर की थी मेरी टेबल, उसमें सिर्फ मेरे पास प्राइमरी की है, हाँ और वो रेटिंग की फॉरेन की से कनेक्ट है, लेकिन वो नहीं कर रहा सर डेटा इंसर्ट। ठीक है, तो देखो मैं अभी आपके सामने कस्टमर वाली टेबल में डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने डेटा इंसर्ट करा कस्टमर वाली टेबल, कस्टमर वाली टेबल में मेरे पास कस्टमर आईडी क्या है 201, और ऑर्डर आईडी क्या है 101, और कस्टमर का नेम हमने डाल दिया शानू, ठीक है। अब इसकी एंट्री करके देखते हैं, एंट्री हो गई, एंट्री तो हो गई इसमें। हो गई ना। अब आपने क्या बोला कि मेरे को एक और एंट्री करनी, मैंने दूसरी एंट्री करी, मैंने 104 दे दिया, ऑर्डर क्या दे दिया, 4 दे दिया, इसमें कस्टमर का नाम है अनु, तो मैं इसकी एंट्री करना चाह रहा हूँ, ये एंट्री ले लेगा, सॉरी अब ले लेगा, चलाया। अब एंट्री नहीं ले रहा, अब एंट्री क्यों नहीं ले रहा, यस सर, क्यों नहीं ले रहा, यही वाला एरर है।
यही वाला एरर आ रहा है। यस अब सर। देखना, अब एंट्री ले लेगा। मैंने कितना करा 102, मैंने रन करा, एंट्री। पॉइंट समझ गए? तो सिक्वेंसली ले, अच्छा, क्योंकि वो 102 मेरा उसमें है, वो मैच कर रहा है उसको ऑर्डर आईडी को। करेक्ट। अगर अब मैं कोई भी, अब मैंने क्या करा, मैं अगर इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू, मतलब पॉइंट क्या है, अगर ऑर्डर गया है तो कस्टमर होगा। फॉरेन की का रोल समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? अगर ऑर्डर निकला है मेरे स्टोर से तो उसका मतलब क्या है, कस्टमर वाली टेबल में कस्टमर का नाम जरूर होगा कि वो ऑर्डर किस कस्टमर को गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ऑर्डर निकल जाता, तो कंपनी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो ऑर्डर निकला किसके बेस पे है। समझ गए? इसीलिए फॉरेन की क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अब शायद आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी फॉरेन की। हाँ जी, सेम ऑर्डर पूरी आईडी वो के साथ देना चाहिए। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। सो मैं कह रही थी, मतलब अगर मतलब वो हर एक टेबल में, रिव्यूअर में जो टेबल है मेरी, उसमें तो पूरा डेटा नहीं है। सर मैं डेटा इंसर्ट कर दूंगी तो फिर फॉरेन की नहीं बनाएगा वो। डेटा इंसर्ट कर दोगे तो नहीं कर बना देगा। सर मैंने टेबल बना ली पहले, मैंने फॉरेन की प्राइमरी, चलो प्राइमरी की दे दी, मैंने फॉरेन की नहीं देखो बनाई, लेकिन मैं बाद में फॉरेन की ठीक, बनाती हूँ। ठीक, तो मेरे साथ ऐसे लास्ट टाइम हुआ था ये वाला इशू। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ जो आपने इशू बताया। आपका इशू क्या है, आपने इशू बोला कि मेरे पास क्या नहीं है, फॉरेन की नहीं है। ये फॉरेन की है, सर ये डिलीट सब तो कर, एग्जिस्ट करती है। मैंने फॉरेन की डिलीट कर दिया आपके साथ। कोई फॉरेन की नहीं है दोनों के बीच में। यस सर। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं एज इट इज। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई DES2 एमयूएल अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, लेट्स सी इसके अंदर फॉरेन की है कि नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे क्वेरी से वैसे ऐसे हट जाती है, हम इसको क्वेरी, वरना क्वेरी से हटा देंगे। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लो कि आपने जो फॉरेन की हटाई है वो हटी है कि नहीं, नहीं हटी। ठीक है, अब मेरे को दिक्कत आ रही है, फॉरेन की ऐसे मेरे को हटाने में नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल सा है, हमें फॉरेन की हटानी तो आती है, तो क्रिएट टेबल, कस्टमर, वैसे तो कस्टमर अंडरस्कोर, मैं वो IPF के वाला वो तो कस्टमर IBF के 1 होगा। अंडरस्कोर 1 होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप फॉरेन की फॉरेन की ID, F के _1। हमने चला के ड्रॉप हो गई, चला के देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया फॉरेन। ठीक है, तो ये अभी तो शो तो कर रहा है MUL। केवल शो तो कर रहा है, बट अगर मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बताऊँ, तो माई टेस्ट ठीक है, यस सर। अगर आपको MUL से भी लग रहा है, विल डू वन थिंग, जाके नहीं रही, ठीक है, नहीं हट रही। सही है, डायग्राम में तो शो नहीं कर रहा ना।
यह डायग्राम में तो शो नहीं कर रहा। वही सर तो ये दोबारा वो शो क्रिएट टेबल वो क्वेरी दोबारा चलाना उसमें शो कर रहा है। हाँ, ये सही होगा। वो चेक करने का तरीका दूसरा। इसमें भी नहीं है सर। कंस्टेंट हट चुका है, ठीक है, वो उसमें यस शो सर। कर रहा है, उसको इग्नोर करते हैं अपन। कंस्टेंट हट चुका है, ठीक है। अब आपने क्या बोला था, मेरे को एंट्री करनी है। मैंने अभी कोई फॉरेन की नहीं बनाई। मैं कस्टमर टेबल में फिर से एंट्री कर देता हूँ। कौन सी वाली टेबल में? कस्टमर वाली। अब कस्टमर टेबल में मैं एंट्री कर रहा हूँ, ऑर्डर वाली टेबल में एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया 203, ऑर्डर इज 103। ठीक है, तो मैंने ये एंट्री करी, तो विल सी द रिजल्ट ऑफ डेटा। ठीक है, जुगनू की एंट्री है। यस सर। मैंने फॉरेन की बनाई है, ऑल्टर टेबल। think up pattern. How is it possible? सर एरर आता है ना, मैंने पहले लास्ट टाइम जब किया था ना, आपने जब इसकी क्लास दी थी तो मेरा एरर आ रहा था ये। अब आपका पॉइंट ये था कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट रिव्यूअर वाली जो टेबल है और रेटिंग वाली टेबल, दोनों आपकी मैच नहीं कर रही है ना। वो मतलब मैंने इसमें फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों बना रखी है, मैं रिव्यूअर में डेटा ऐड कर रही तो वो नहीं हो रहा। कोई ना, अपन एक बार उसको भी करके देखते हैं। ये हमने बनाया, तो रिव्यूअर आईडी तो हमारे पास सारी है, ठीक है। सर इसमें प्राइमरी की फॉरेन की है। प्राइमरी की मैं बना दूंगा, ये तो फ्रेश है पूरा डेटा, मतलब इसमें मैंने अभी कुछ बनाया ही नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ डेटा चढ़ा रखा है। ये मेरा रेटिंग है, रेटिंग में मेरे पास रिव्यूअर आईडी भी है, ठीक है। तो मतलब दोनों टेबल के बीच में कनेक्शन किसके थ्रू होगा? रिव्यूअर आईडी के थ्रू। सर तो मेरे को एक प्राइमरी की ऐड एंटर करनी है, किसमें? रिव्यूअर में। रिव्यूअर में। तो ऐड प्राइमरी की, इसको बना देंगे RAV अंडरस्कोर आईडी को, ठीक है। तो एक बार क्रॉस कर ट्राई कर लेते हैं। यही है ना, रिव्यूअर आईडी ही हमारी वो है, हमने रन कर दिया। अब रिव्यूअर वाली टेबल में प्राइमरी की कौन है? रिव्यू आईडी। रिव्यूअर आईडी। अभी मैं आपके सामने वही चीज बना रहा हूँ जो आपने बना दी, यस ठीक। सर। तो मैंने अब फॉरेन की बना दी है, ऑल्टर टेबल रेटिंग ऐड फॉरेन की अंडर ब्रैकेट RAV अंडरस्कोर आईडी। ये बन जाना चाहिए क्योंकि सारी रिव्यू और आईडी मैच करेगी ना। रिव्यू अंडर ब्रैकेट RAV अंडरस्कोर आईडी ब्रैकेट चल गया। आपका एरर किस कौन सी वाली टेबल में आ रहा है ये बताओ। ये तो समझ में आ गया ना, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ऊपर वाला तो मेरे को आ गया। ही रहेगा। वो इस वजह से रखता है कि इधर नहीं है तो उधर भी नहीं होना चाहिए, डेटा सिमिलर होना चाहिए दोनों। हाँ जी, आपका टेबल कौन सा एरर दे रहा है वो बताओ। ये वाला तो चल रहा है, दूसरा एरर बताओ। सर मैं एक मिनट बताती हूँ। और किसी के में आ रहा है? राजेश? मैनुअली ऐसे मैंने फिल करके नहीं देखा सब। जैसे अभी इनको क्या नाम है? फॉरेन की वगैरह तो अ, आप बताओगे ना। हाँ, फॉरेन की तो बना के प्राइमरी के साथ रिलेशन और अपलोड किया है डाटा। डेटा अपलोड हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सर एक मूवी जनरीज थी उसमें तो मेरा यही वाला एरर, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो फॉरेन की कांस्टेंट वाला, इसमें ये वाला एरर था। मूवी जोनर और मूवी जनरीज में और उसकी फॉरेन की। किसके साथ में अटैच कर दो?
ये ये जैसे विशाल इन्होंने अभी हाँ, बनाया है, जैसे पहले प्राइम फॉरेन की क्रिएट कर दिया और बाद में इंसर्ट कर रहे हैं डाटा, तो वो ऑर्डर आईडी सेम होना चाहिए, उस सीक्वेंस में होना चाहिए, सेम तभी होनी वो। सीक्वेंस में नहीं, डेटा होना चाहिए। तो सीक्वेंस जैसे अभी 101 102 था, तो अगर हाँ, हम ऑर्डर आईडी 103 ले रहे हैं तो उस केस में एरर थ्रो करेगा, राइट? कैसे, मतलब वो एक बार ऊपर लेके जाओगे इसको कोडिंग, इसमें कोडिंग में। हाँ, ये जैसे है इसमें ऑर्डर्स में। जैसे ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, जब मैंने इसको 103 कर दिया था तो ये मैच नहीं कर रहा था जो हमारी ऑर्डर्स वाली टेबल थी। तो ये कंस्टेंट एरर होता है, मतलब वो डेटा इंटीग्रिटी देती है, अगर ऑर्डर निकला है तो कस्टमर होगा ही होगा। ये हमारा वो फॉर्मेट होता है कि अगर ऑर्डर निकला है तो कस्टमर होगा, अगर कस्टमर है तो ऑर्डर भी गया होगा। तो ये दोनों आपस में एक तरीके से रिलेट होके चलेंगे। ओके, इसमें इन दोनों का कनेक्शन की बात कर रहे थे आप। सब मैं अभी करूंगी क्योंकि 2 टेबल में से मेरा डेटा ही नहीं सॉर्ट हो रहा। फिर अब जो एरर आएगा तो फिर मैं वो देख के बताऊंगी सर, अभी तो। ठीक है, मैं इसमें, मुझे मुझे हाँ, सॉरी, हाँ प्लीज कंटिन्यू आप। बोलो बोलो बोलो। मुझे वही चीज आप कैसे बता रहे हो, मतलब एग्जैक्टली वो जो ऑर्डर आईडी है ना, ऑर्डर देखो आईडी और बहुत, प्रोडक्ट नेम, हाँ मैं तो वो सिंपल ऑर्डर आईडी मतलब सेम कैसे, मतलब उस पे होनी चाहिए, मतलब जो सिंपल रिलीज कर रहे हो। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आप एक मार्ट में काम कर रहे हो, आपने पार्ले जी का बिस्किट बेचा है, हम्म। तो अगर आपने सेल करी है तो उसका कस्टमर भी होगा। हाँ। और अगर मेरा कस्टमर है तो मतलब कोई प्रोडक्ट तो परचेस किया होगा, राइट। हम्म। डायरेक्ट कस्टमर तो वही होगा। क्योंकि जब हम्म। आप सेल्स डिपार्टमेंट में आप काम करते हो ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अगर कोई चीज निकली, मतलब सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सिंपल थ्योरी में, हम्म। अगर मेरे पास 1 रुपया ज्यादा आ रहा है तो वो हम्म। 1 रुपया ज्यादा कैसे आ रहा है? अगर उस 1 रुपए का कोई ऑर्डर यानी कि कोई चॉकलेट भी बिकी है तो वो हम्म। ऑर्डर मेरे सिस्टम में मेंशन करनी चाहिए। समझिए। वो बट वो उसी से हाँ, आप ये कह रहे हो कि हाँ, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर आईडी होगी, वो हर एक फिक्स होती है, राइट? ये बिल्कुल। बोल रहे हो हाँ, आप? ओके ओके, ठीक है। अभी देखो ना, आपने 101 102 ब्रिटानिया और पार्ले बेचे, हाँ उन हाँ, मैं दोनों समझ के गया, आप हमारे समझ गया, पास आप कस्टमर समझ थे। गया। हाँ। अगर मैंने वही। जुगनू को डाला तो जुगनू को हमने कुछ बेचा ही नहीं अभी तक। तो ये मैं समझ गया डेटा वही। एंट्री नहीं करने देगा कि भाई जुगनू नाम का कोई बंदा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, सिंपल। वो इनिशियली ही मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हाँ, हम फॉरेन की कर देते हैं क्रिएट, तो उसके बाद वो नहीं हो पाएगा डिफाइन, वो हमें रिमूव करेक्ट करके ही दोबारा करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। अब एक ओके। और चीज पूछता हूँ। अच्छा, एक चीज का और आंसर देना आप लोग। बहुत सिंपल सी चीज है। ये वाली क्वेरी दिखाई दे रही है 13 नंबर वाली, हाँ जी। है ना? अब जी। सब लोगों को, सब लोग अपने उससे आंसर देना कि मैं एक चीज करने वाला हूँ इसमें, तो वो आपको बतानी है। अब एंट्री होगी। सर ऑर्डर आईडी मिसिंग है, ऑर्डर आईडी मिसिंग है, तो नल, बट एक जगह तो यहाँ पे तो डिफाइन करना ही पड़ेगा विशाल, ये जो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम के साथ, वहां पर नल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बट इस केस में एंट्री तो हो जाएगी सर इसमें। पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। सब मेरे हिसाब से तो हिसाब से नहीं, सोच के बताओ, बढ़िया आराम। हम्म, सब मुझे तो नहीं लगता। नहीं, इसमें ऑर्डर आईडी नहीं है ना। तो फिर ये तो वैल्यू के अकॉर्डिंग तो इंसर्ट कर लेगा ना, क्योंकि हमने जितने कॉलम्स दिए उतने वैल्यूज दी हैं। हम्म, तो फिर डेटा तो इंसर्ट कर लेना चाहिए उसको। और
चला दूं? सर जुगनू कहाँ से एंटर हो गया था? डुप्लीकेट एंट्री 2034। डुप्लीकेट एंट्री हो गई, चलो कोई ना। सर हमारे एंट्री गलत हो गई। एंट्री गलत हो, अरे एंट्री भी गलत हो गई, ऊपर से मैंने उसमें से फॉरेन की हटा रखी है, हम्म इसलिए भी तो एंट्री ले रहे हैं ना वो। इंसर्ट इनटू रेटिंग, ठीक है। हम्म रेटिंग के अंदर और रेटिंग वाला डेटा आ गया, ये रहा रेटिंग। रेटिंग में इतना डेटा है और रिव्यूअर में इतना डेटा। और रेटिंग में मैंने आपको दिया ऑप्शन कि मैंने मूव आईडी दी है, ठीक है, और ये टास्क दिया है, ऐसे दो वैल्यू इंसर्ट कर। अब फॉरेन की है इन दोनों के बीच में, रिव्यूअर और रेटिंग में फॉरेन की लगी हुई है। मूवी आईडी दे दी मैंने 211 और रिव्यू स्टार दे दिए A6.6। अब बताओ, अब चला, वन रो इज अफेक्टेड। इंसर्ट तो दोनों कर में लिया तुम, सर। हाँ मैं आपको कुछ चीज बताने वाला था इसलिए। अब देखो, इसकी एंट्री हुई है, एग्री। यस सर। हम्म अब अपन एक और चीज ट्राई करते हैं। ये था हमारे पास, मैं REV मूवी आईडी और रिव्यूअर आईडी लेता हूँ। मैंने रिव्यूअर आईडी दे दी 56 और ये दे दी 215, ठीक है। इज इट पॉसिबल? इसकी होनी चाहिए एरर। क्या दे गया? एरर दे। अभी पॉइंट समझ में आया कुछ? क्योंकि सर 215 की मूवी आईडी नहीं होगी कोई इस ऑर्डर मूवी इसकी। आईडी 215 की एंट्री ले लेगा। 56 नंबर का कोई रिव्यूअर नहीं है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे पास ये रिव्यूअर है, चलो कोई ना, आज का क्लास इसी के ऊपर पूरा। कोई रिव्यूअर है नहीं है ना? तो अभी मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने डिस्कस कर ली है आज। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मतलब आगे की सारी कहानी आपके लिए बहुत आसान है। आप DBA वाले को घुमा दोगे अगर ये सच में कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो। अब आपके पास एक REV_ID है और क्या है, REV_name, दो ही डेटा है, देखो, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एंट्री करी, एंट्री करी वैल्यूज 56 कॉमा और इसमें वैल्यू दे दी कितनी, रिचर्ड, रिचर्ड ब्रैकेट रन करा, एंट्री हो गई। देखो हम्म रिव्यूअर में एंट्री हो गई 56 पे, कौन है, रिचर्ड। ठीक। अब क्या ये एंट्री मिलेगा? यस सर। देखो अब इसकी भी है। नाउ पॉइंट समझ में आ गया? देखो आ गया फिर से। रिव्यूअर से रेटिंग के बीच में प्राइमरी की कौन सा है इसमें, फॉरेन रिव्यूअर की है, जो कुछ रिव्यूअर है। अब समझे हॉस्पिटल वाला डेटा इतना क्रिटिकल क्यों है? पॉइंट समझ में आया? हॉस्पिटल वाला डेटा इतना क्रिटिकल क्यों है, क्यों मैं उसको, मेरे को टाइम लग रहा है उसको पूरा प्रोसेस करने में। आपको कहानी समझ में आ गई? हाँ जी, बोलो, हम्म कहानी समझ में आई? यस इसमें सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉरेन कीज है और बहुत सारी प्राइमरी प्राइमरी कीज ही फॉरेन कीज है। उसमें डेटा अपलोडेशन में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं हमको डेटा दूं, मेरे को डेटा निकल तो आया लेकिन डेटा में कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर से दोबारा निकालना पड़ रहा है। एक छोटी सी चीज छूट गई थी जिसकी वजह से वो डेटा अपलोडेशन नहीं हो रही थी। तो दिस इज अ पॉइंट, आप फॉरेन की का कॉन्सेप्ट अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ गए हो। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये दोनों डेटा डिलीट कर सकता हूँ?
रेटिंग में से। तो डिलीट करने के लिए पहले उनका वो रिलेशन हटाना पड़ेगा। तो रिलेशन नहीं हटाना, फिर तो उसको ड्रॉप कर देंगे हम टेबल। वो मतलब टेबल टेबल ड्रॉप कर दो पूरा डेटा। 2000 डेटा होता तो फिर क्या करते? सिर्फ देखो हमें सिर्फ 211, यही एंट्रीज हटानी है। हाँ मुझे 211 वाली एंट्री हटानी है, तो क्या करूँ? चलेगा? डन करा, चल गया, चल गया ना? तो ये था, लिख गया मेरे से, कट करके नीचे लिखते हैं। अब मैंने 215 वाली एंट्री हटाई तो हट गई, वैसे हटानी नहीं चाहिए थी। तो रिव्यूअर में से हटाओ। रिव्यूअर में, अब तो रिव्यू में से, रेटिंग में से हटा दी ना, फिर से लगा देते हैं, है ना? अब देखो, अब हमारा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी यहाँ पे तो डेटा एंट्री है, मेरे को यही Yes, sir. डेटा किस में से हटाना है? रिव्यूअर में से। रिव्यूअर में से। तो हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करते हैं, सब भाग कर गए, कोई आया आ नहीं रहा, क्यों हो गया? शादियां इतनी अटेंड कर रहे हो क्या? अच्छा, सर मैं तो छोड़ के आया हूँ शादी सर, आज ही पहुंचा हूँ दिल्ली। छोड़ के आए हो शादी क्लास के लिए? सर वैसे कल मैंने आना था, कल मैं फिर परसों ले पाता, पर फिर मैं आज ही आ गया। क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग शादी ही अटेंड करते हैं। ठीक है, ये आ गया REV अंडरस्कोर 56 रिव्यूअर में से हटाएं, एरर दे गया, कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो फॉरेन की कंस्ट्रेंट पे, क्योंकि सर इसका रिलेशन बना हुआ है। इसका रिलेशन बना। तो मतलब पहले हमें यहाँ से इस डेटा को हटाना पड़ेगा। तो ये जो डेटा है वो कौन सा है? आपका 215 वाला वैल्यू, इसको हटाया। अब मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो अब हो जाएगा? देखो, मैंने रेटिंग में से तो डिलीट कर दिया, यस सर। ठीक है, रिव्यूअर में से डिलीट नहीं करा। रिव्यूअर पहले हमें डिलीट नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि भाई फॉरेन की में उनका डेटा ऑलरेडी है, अब नहीं है। क्या अब डिलीट होना चाहिए? यस सर। चला आया, देखो अब डिलीट हो। तो दिस इज पॉसिबल इन दैट केस। अब आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे फॉरेन की के, व्हाई फॉरेन की इज इम्पोर्टेंट। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? लोग अक्सर एक चीज पूछते हैं, जब बिना फॉरेन की के ज्वाइन और सब क्वेरी परफॉर्म की जा सकती है, तो फॉरेन की ऐसा क्या काम करता है जिस वजह से हमारे को दिक्कत नहीं होगी? समझ गए? क्लियर? सिंकिंग होती है जब डेटा, जैसे आपने कहीं एंट्री करी, तो मैं आपकी एंट्री एक जगह नहीं करूंगा, आपने जो प्रोडक्ट परचेस करा होगा ऑर्डर टेबल में भी आपकी आईडी जाएगी, कस्टमर टेबल में भी आपकी जाएगी, इन्वेंट्री सब जगह आपकी डेटा जो है वो अपलोडेशन पे रहेगा, जिससे आप उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। समझ गए कीज की कहानी? वाई कीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बोलो। यस सर। हाँ, इसे रिप्लाई कर दिया करो, हाँ नाम में कुछ तो रिप्लाई कर दिया करो। ठीक है, यस सर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसके साथ में आपको काम करना है। अभी क्लियर हो गया? अब डेटा चेंजेस में कोई दिक्कत? सर क्लियर तो हो गया, लेकिन जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगी अगर कोई इशू आया तो फिर सब बताऊंगी। नहीं, व्हाट्सएप पर डालो सीधा, ठीक है सर। एरर का फोटो जरूर ले लेना, वो मत डालना। जैसे आज एक ने किसी ने क्या किया कि जस्ट फोटो क्लिक करके डाल दिया कि सर एरर प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जैसे डॉक्टर को जब तक बताओगे नहीं ना कि ये दिक्कत है, तो तब तक वो बोलेगा नहीं कि करना क्या है। तो सर वैसे ही अपन भी बिना एरर, IT वालों के लिए प्रॉब्लम मतलब
सिम्टम्स क्या होते हैं, एरर इज द सिम्टम्स, वार्निंग इज द सिम्टम्स फॉर अस। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, दवाई तो हमारे पास सारी है। ओके, यस सर। उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसको आप प्रोसेस करो। आप देखो अभी आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कम है, तो लेट्स सी, आज भी शादियां हैं, है ना।